25 नवंबर की सुबह राशि नाम की एक लड़की अपने पिता को कॉल करती है। कॉल करने के बाद वो बताती है कि हमारी बड़ी बहन ने खुशी कर ली है। जब इस बात का पता उस आदमी को चलता है तो वो तुरंत ही बम्बई आ जाता है जहाँ पर वो लड़की रहती थी। दरअसल उस लड़की का नाम सृष्टि तुल्य होता है। ये आदमी उस लड़के का चाचा होता है। वो यहाँ पे आने के बाद उस रूम की अच्छे से तलाशी लेता है और जो लड़की होती है उसकी बॉडी को देखता है और देखने के बाद वो कहता है कि हमारी बेटी कभी खुशी नहीं कर सकती है, ये हत्या है। वो तुरंत ही पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन जाने के बाद एक लड़के के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज कराता है। दरअसल उस लड़के का नाम आदित्य पंडित होता है। आदित्य पंडित इस लड़के का बॉयफ्रेंड होता है और इसके साथ लिव इन में रह रहा होता है। तो आखिर क्या थी पूरी घटना और उस आदमी ने इसके खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज कराई, जानने की हम कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर से करें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जिस लड़के के बारे में बात करने वाले हैं उस लड़की का नाम है सृष्टि तुल्ली। वो गोरखपुर की रहने वाली होती है। वो जब छोटी थी तो उसका एक सपना था कि वो बड़ी बन के पायलट बनेगी, जिसके चलते वो काफी ज्यादा मेहनत करती है, पढ़ाई में मेहनत करती है और उसका अपने जो सपना होता है सपने को साकार भी करती है। करीब करीब 1.5 साल पहले वो पायलट बन जाती है। जब वो पायलट बनती है तो गोरखपुर की पहली महिला पायलट होती है, जिसके चलते तो सरकार उसे सुपर वुमन के एक अवार्ड से सम्मानित भी करती है। करीब करीब 1 साल पहले वो मुंबई आती है नौकरी के चलते। यहाँ पे आने के बाद एक घर को तो किराए पे लेती है और वहां पर वो रहने लगती है। इसी बीच उसकी मुलाकात एक आदित्य पंडित नाम के लड़के से होती है, जिससे उसे प्यार हो जाता है। दरअसल उन दोनों की पहली मुलाकात इनकी जो पायलट की ट्रेनिंग हो रही थी 2 साल पहले वहां पर हुई थी। उसी बीच उन दोनों के बीच में दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है और उसका जो रिश्ता है आगे चलने लगता है। अब यहाँ पर अचानक जो आदित्य पंडित है अभी से कुछ दिन पहले उसके घर पर रहने के लिए आया था। कुछ दिन रुकने के बाद वो करीब 24 दिसंबर को फिर से अपने घर दिल्ली जा रहा था। उसी वक्त सृष्टि तुल्ली उसे कॉल करती है। कॉल करने के बाद उसको बताती है कि कर रही हूँ, मैं अपने आप को खत्म कर रही हूँ। जब इस बात का पता आदित्य पंडित को चलता है तो तुरंत ही जहाँ पे जा रहा था दिल्ली, वहां से लौटकर फिर से इसके घर की तरफ आता है। साथ ही पहले वो अपने एक दोस्त के पास जाता है, उस दोस्त को भी अपने साथ में ले लेता है। दोनों साथ में यहाँ पे इसके घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद जब उसके घर के डोर को नॉक करते हैं तो अंदर से कुछ भी आवाज नहीं आती है। साथ ही वो जो कमरा है वो अंदर से बंद होता है, जिसके चलते आदित्य एक चाबी बनाने वालों को लेके आता है और उस दरवाजे के लॉक को तोड़ा जाता है। जैसे ही वो लोग दरवाजा खोल के अंदर की तरफ जाते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जो सृष्टि तुल्य है वो पंखे के साथ लटक रही थी, उसकी मौत हो चुकी थी। यहाँ पर तुरंत ही जो आदित्य पंडित है उसका ये कहना होता है कि सृष्टि तुल्य ने वहां पर पंखे से साथ डेटा केबल को लगाकर, डेटा केबल के साथ अपने गले में फंदा लगाकर अपनी जान ले ली थी। तो वो वहां पर जाता है तो जो डेटा केबल होता है उसको कैंची से काट देता है और उसको नीचे की तरफ उतार देता है। नीचे उतारने के बाद उसके साथ जो एक लड़की आई थी जो कि इसकी मित्र थी, उसकी महिला दोस्त थी, वो उसकी बहन को कॉल करती है जिसका नाम राशि होता है। राशि को वो बताती है कि तुम्हारी बहन ने इस उसे कर लिए। इतना कहने के बाद वो कॉल को काट देती है। जब राशि को इस बात का पता चलता है तो वो तुरंत ही अपने पापा को कॉल करती है और पापा को जब इस बात का पता चलता है तो इस बात को मानने के लिए वो तैयार ही नहीं होते, क्योंकि उन्होंने इसी रात करीब 12:30 बजे सृष्टि से बातचीत की थी। सृष्टि उस टाइम पे काफी ज्यादा खुश थी। उसकी बातचीत से कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो ऐसा कोई भी कदम उठा सकती है। तो इस बात को मानते नहीं और उसको पूछते हैं कि आखिर तुमको ये बात किसने बताई है। तो इस लड़के के बारे में वो बोलती है कि मुझे सृष्टि की दोस्त ने ये बात बताई है। तो उस लड़की का वो नंबर मांगते हैं। वो नंबर लेने के बाद तुरंत ही उस लड़के को कॉल करते हैं। लड़के को कॉल करने के बाद जब लड़की कॉल उठाती है तो उससे बात नहीं करती है, लेकिन वो तुरंत ही वो आदित्य पंडित को कॉल दे लेती है। आदित्य पंडित कॉल लेने के बाद बोलता है कि यहाँ पर आपकी जो लड़की है जिसका नाम सृष्टि है उसने यहाँ हत्या कर ली है, अब तुरंत ही यहाँ पे आ जाइए। ये बात सुनने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान रह जाते और तुरंत ही वहां से यहाँ पर मुंबई की तरफ आ जाते। मुंबई आने के बाद उस कमरे में जाते हैं, कमरे को अच्छे से देखते हैं और सृष्टि की हालत को भी देखते हैं। ये देखने के बाद उनको ये शक होता है कि यहाँ पर हमारी बेटी ने नहीं की है, लेकिन किसी ने इसको मार दिया गया, किसी ने इसकी हत्या की है। क्योंकि उनका ये कहना होता है कि कोई भी इंसान आखिर डेटा केबल से लटक के जान कैसे दे सकता है। चलिए अगर दे भी दी तो जो पंखे के साथ अगर कोई लटका है तो पंखा किसी भी तरफ मुड़ा क्यों नहीं, वो सीधा का सीधा क्यों है। ये सारी चीजें वो देखते हैं तो तुरंत ही वो लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वो आदित्य पंडित के खिलाफ ही केस दर्ज करवा देते हैं, क्योंकि उनका कहना होता है कि आदित्य पंडित उनकी बेटी को काफी ज्यादा परेशान करता रहता था, टॉर्चर करता रहता था, उसको साथ बार बार झगड़ा
झगड़ा किया करता था, जिसके चलते उनका ये शक होता है कि शायद उसी ने ही इसका मर्डर किया है। जैसे उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस तुरंत ही उसको जाके अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करने के बाद उसको कोर्ट में हाजिर करती है। कोर्ट में से उसे 4 दिन तक पुलिस हिरासत में रखने का ऑर्डर भी मिल जाता है। अब यहाँ पर उससे पूछताछ शुरू है। साथ ही यहाँ से उसे चाचा से जब पूछा जाता है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी बेटी का मर्डर हुआ है और साथ ही आदित्य पंडित ने किया, ऐसा आपको क्यों लग रहा है? तो वो कहते हैं कि जो आदित्य पंडित है वो पहले से अब उसकी बेटी के साथ अच्छे से नहीं रहता है, उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करता है, बात-बात पर झगड़ा करने लगता है और ऐसे वो 3 घटना के बारे में भी बताते हैं। वो कहते हैं कि एक घटना ऐसी थी कि उनकी बेटी राशि, ये जिसका नाम सृष्टि था, वो और आदित्य तीनों मिलके कहीं पर घूमने के लिए जा रहे थे, शायद शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे। उसी वक़्त उसका और सृष्टि के बीच में कुछ बातचीत हो जाती है, कुछ अनबन हो जाती है, कुछ झगड़ा हो जाता है। जब झगड़ा होता है तो इतना ज़्यादा वो गुस्सा हो जाता है कि वो सृष्टि को कुछ भी गालियाँ बकने लगता है। गालियाँ बकने के साथ-साथ वो जो गाड़ी थी, वो राशि की गाड़ी थी, वो खुद चला रहा था, उसको कहीं पे किसी गाड़ी के साथ वो ठोक देता है और उसका एक्सीडेंट भी कर देता है। बाद में वो वहाँ से उसको इसका ज़रा-सा भी गम भी नहीं होता है। दूसरी घटना के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले उसको उसकी बहन की एंगेजमेंट में जाना था। जब एंगेजमेंट में जाना था तो उस टाइम पे उसने सृष्टि को ये कहा था कि तुमको मेरी बहन के एंगेजमेंट में आना पड़ेगा। लेकिन उस दिन क्या है, सृष्टि की फ्लाइट होती है, जिसके चलते वो मना करती है कि मैं नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मेरी फ्लाइट है। लेकिन वो इस बात को नहीं मानता है और इसके बीच वो उसके साथ झगड़ा करने लगता है। काफ़ी ज़्यादा गाली-गलौज करने लगता है और इन दोनों के बीच काफ़ी झगड़ा आगे तक बढ़ जाता है। उसके बाद वो इसके नंबर को ब्लॉक कर देता है और ब्लॉक करने के बाद लगभग 10 से 15 दिन तक उस नंबर को ब्लॉक ही रखता है। जब आदित्य सृष्टि के नंबर को ब्लॉक कर देता है तो सृष्टि उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती है, काफ़ी परेशान रहने लगती है और अपनी बहन राशि से भी वो कहती है कि मैं इससे अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि मैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उसे छोड़ भी नहीं सकती हूँ। और इसके साथ-साथ जब उसके चाचा, जिसका नाम विवेक तुली होता है, वो जब इसके बैंक स्टेटमेंट को देखते हैं, अपनी भतीजी के बैंक स्टेटमेंट को जब वो देखते हैं तो उनको पता चलता है कि करीब-करीब पिछले महीने ये जो आदित्य पंडित है, उसको उनकी लड़की ने, उसको सृष्टि ने करीब-करीब 65,000 रुपए दिए हुए, उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हुए हैं। तो आखिर ये पैसे क्यों ट्रांसफ़र किए हैं, वो भी अभी तक किसी को पता नहीं है। तो यहाँ पर उनका ये कहना होता है कि शायद आदित्य पंडित उनकी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके चलते वो पैसे माँग रहा था। इसने शायद पैसा देने से मना किया होगा, जिसके चलते इसने उसको उसके ऊपर दबाव डाला होगा, या तो फिर उसको मारने की कोशिश की होगी, या तो फिर करने के लिए प्रेरित किया होगा। जब इस बात का जब आदित्य से पूछा जाता है तो उसका ये कहना होता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। साथ ही वो ये भी कहता है कि उसने कई बार सृष्टि को मनाया था कि ऐसा वो कभी भी ना करे, ऐसा कोई भी कदम वो ना उठाए, क्योंकि बात-बात पर वो इस तरह से उसको मरने की धमकी दिया करती थी। तो उसका ये कहना है कि मैंने उसको कई बार समझाया कि तुम्हें ऐसा नहीं करना। तो यहाँ पर जो परिवार है लड़की का, उनका यही कहना है कि ये जो लड़का है उसी ने शायद मर्डर किया है, या तो फिर हत्या करने के लिए प्रेरित किया। जबकि लड़के का ये कहना है कि मेरा इसमें कोई भी कसूर नहीं है, मैंने इसका कोई भी दोष नहीं है और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो इस केस में अब जो भी कुछ सच्चाई होगी वो तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हमको पता चलेगी। लेकिन यहाँ पर उनका जो परिवार है उसका एक ही बात कहना है कि हमें किसी भी तरह से हमको न्याय चाहिए। तो आखिर आपकी क्या राय है इस केस में? आपकी क्या राय? जो भी आपकी राय हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर से बताएं और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब ज़रूर से करें।